ईवीएम की जो सच्चाई सामने आई है उसने अपने विरोधियों को नंगा कर दिया है पूरी तरह से। 1400 की 1400 मशीनें सटीक रिजल्ट उन्होंने दिया कि जो वोट उसमें दिखाए गए थे वो उसी हिसाब से वीवीपैट की पर्चियां भी निकली। यानी कि कितने बेशर्मी के साथ ये भारतीय लोकतंत्र का सही मायने में मजाक उड़ा रहे हैं। एक तरह से सही मायने में जनता के जनादेश का मजाक है और इनके पूरे खलिहर और लतीहर इन्हें एजेंडा दे रहे हैं कि ईवीएम पर जाओ। कल तो ये कह रहे थे हम विधानसभा में शपथ ही नहीं लेंगे। सर ये षड्यंत्र अब लगातार ईवीएम पे हो रहा है, मतलब ये खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा ईवीएम वाला। जूते अभी मैं कह रहा हूं इसी शब्द का इस्तेमाल करा, अभी 4 दिन पहले का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लाया, माना जा रहा है कि ये कांग्रेस की तरफ से याचिका थी। उसने कहा 28 पॉलिटिकल पार्टी मेरे साथ है। महाराष्ट्र में जो हुआ वो ईवीएम का खेल है। उसे कहा कि तुम्हारे ऊपर जुर्माना कर देंगे। तुम लोग जब हारते हो तो ईवीएम का रोना रोते हो, जब जीतते हो तो चुप्पी लगा देते हो। ये ईवीएम वाला मामला क्यों लग रहा है कि पूरा इनका नग्न नाच अब देश के सामने आ गया, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। मोदी जी मैंने अभी ट्वीट किया, उसको जरा खबर दिखा दीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ईवीएम की जो सच्चाई सामने आई है उसने अपने विरोधियों को नंगा कर दिया है पूरी तरह से। ये जो ईवीएम के नाम पर रंडी रोना रोते हैं ये कितने बेईमान हैं, कितने धूर्त हैं, इस सच को बिल्कुल खुलकर सामने आ गया। मैंने कहा जरा आप खबर पढ़ लीजिए, उसके बाद आपकी समझ में आएगा कि क्या कि ये किस तरह से पूरे 140 करोड़ की जो हमारी आबादी है उस जनसंख्या की आंखों में धूल झोंक रहे हैं ईवीएम के पर झूठ बोलकर। इसको जरा आप गौर करें। ये आगे देखिए, मनीष जी दिखा रहे हैं आपको। ये हेडिंग ही अपने आप में बहुत कुछ कह रही है कि 440 वीवीपैट में स्लिप से मिलान में खरा सोना निकली ईवीएम, झूठ निकला एमवीए का आरोप। अब जरा इसको खबर मैं ये दर्शकों को मैं पढ़े दे रहा हूँ क्योंकि पूरी आपको सुननी चाहिए कि महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। 1440 मशीनों के वीवीपैट पर्चियों की गिनती ईवीएम गिनती से मिलान की गई। यह ईवीएम की सटीकता को दर्शाता है। डाक मतपत्रों और ईवीएम परिणामों में विसंगतियों के बारे में विपक्ष की चिंताओं को भी खारिज कर दिया गया है। और अब आता हूं मेन खबर पर कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ईवीएम पर लगे गड़बड़ी के आरोपों को भारतीय निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। भारतीय निर्वाचन आयोग ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य में वीवीपैट की गिनती में किसी प्रकार की खामी सामने नहीं आई है। आयोग ने कहा कि नियमों के मुताबिक हर विधानसभा क्षेत्र के 5 पोलिंग स्टेशनों के ईवीएम के वोटों का वीवीपैट से मिलान जरूरी होता है। जरा इसको गौर करिए, इन 5 पोलिंग स्टेशनों का चयन लॉटरी के जरिए होता है और वीवीपैट तथा ईवीएम के वोटों के मिलान के दौरान चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर और हर उम्मीदवार के प्रतिनिधि मौजूद होते हैं। तो यानी जितने लोग ईवीएम के नाम पर नंगनाच करते हैं ये सब लोग मौजूद थे और हर सीट से 5 ईवीएम लॉटरी के जरिए निकाली गई। और उसके बाद वीवीपैट की जो पर्ची जो हम लोग वोट डालते हैं, आप सब लोगों ने डाले होंगे कि जो वीवीपैट पर्ची मिलती है उसका जो मिलान किया गया तो 1400 में से 1400 मतलब कोई 1399 नहीं, 1400 की 1400 मशीनें सटीक रिजल्ट उन्होंने दिया कि जो वोट उसमें दिखाए गए थे वो उसी हिसाब से वीवीपैट की पर्चियां भी निकली। यानी इनका झूठ इससे ज्यादा कोई बुरी तरह से नंगा नहीं हो सकता। और ये बिल्कुल साफ हो गया कि ये ईवीएम भी एक तरह से हुड़दंग मचाने के लिए, हंगामा करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए देश में ये किस तरह से गुंडों की तरह, सड़क के गुंडों की तरह, सड़क छाप गुंडों की तरह कैसा ये हंगामा संसद से सड़क तक कर रहे हैं, इनकी कलई खोल दी आज ईवीएम ने। बिल्कुल, और कमाल मैं जोड़ूंगा इसे, मैंने अलग से विश्लेषण इस पर किया है कि पूरा एनडी गैंग इसके लिए एकजुट हुआ कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन कंफ्यूजन इन्हें है कि सुप्रीम कोर्ट में जब यदि नग्न हो जाएंगे, यदि सुप्रीम कोर्ट फिर हंटर मार दिया तो फिर ये नौटंकी करने की स्थिति में भी नहीं रह जाएंगे। खैर, इस कदर बेशर्म है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी 4 दिन पहले ही कहा कि जहां हारते हो तो ईवीएम का रोना रोते हो और जब जीतते हो तो चुप्पी लगा देते हो। ये ईवीएम ठीक था अभी झारखंड में, अभी लोकसभा चुनाव हुआ तो 99 पर नाच रहे थे, ईवीएम ठीक था। हिमाचल में ईवीएम ठीक था। ये कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, महाराष्ट्र में ऐसी जीत बीजेपी को कैसे हो सकती है, ये तो कोई नहीं मान रहा था। और इनके पूरे खलिहर और लतीहर
इन्हें एजेंडा दे रहे हैं कि ईवीएम पर जाओ। कल तो ये कह रहे थे हम विधानसभा में शपथ ही नहीं लेंगे। जब इन्हें पता चला कि यदि 72 घंटे में शपथ नहीं लियोगे तो विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी, विधायक नहीं रह जाओगे। तो दौड़े दौड़े रविवार को नाक रगड़ करके थूक चाटा और उसके बाद खटखट शपथ ले लिया सबने। अरे अब तो जो मिलान हो गया वीवीपैट पर्ची का, तो इसके बाद तो कुछ कहने को रह ही नहीं जाता, उसके बाद तो ये नंगे हो जाते हैं स्वयं। बिल्कुल, और इसीलिए इस चीज को समझना पड़ेगा कि कितने बेशर्मी के साथ ये भारतीय लोकतंत्र का सही मायने में मजाक उड़ा रहे हैं। एक तरह से सही मायने में जनता के जनादेश का मजाक है, और इसीलिए लगातार ये पीटे और कूटे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी एकजुटती की बात करते हैं। देखिए ना, एकजुट ये एंटी गैंग बना रहे थे, उधर ममता ने राग अलाप दिया, और उसके बाद ये जो दूल्हा बनने वाला था जिसे आप अधेर कहते हैं, मुझे उस शब्द से होती है कि भैया लालू यादव ने तो इसके दूल्हा बनने के लिए जो कहते हैं ना, बरमाला स्टेज पर चढ़ने से पहले ही पैर खींच दिया। तो ये खेल है, और ये सब ईवीएम की नौटंकी करते हैं। लालू यादव बरमाला लेके भाग गया, कह रहा कि अब जो ममता को देने गई है, तो इसके हाथ से बरमाला छीनी लेके भाग गया वो।